दिक्कत नहीं है। कितने आदमियों को मिलता है खाना? मिलता है, हम तो लिखवाया हूँ, हमारे 4 बच्चे हैं, 2 हम लोग हैं, 6 हैं। तो उसमें 6 का पूरा मिलता है खाना? 6 का कहाँ पूरा मिलेगा, तो हमें मिलेगा खाना मिलता है। 6 आदमी कहाँ मिलता है? 6 आदमी का नहीं मिलता पूरा ना। क्या लेके आए हो बर्तन जिसमें खाने के लिए? बर्तन ये जितना पतीला है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा ऐसी मीडिया की तरफ से यहाँ पे कोरोना संकट के तहत जो मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुफ्त में खाना वितरित किया जाता है स्कूलों में, आज वहीं का हाल देखते हैं अंदर चल के कि खाने की व्यवस्था क्या है और किस तरह से वितरित किया जा रहा है। कितना टाइम हो गया खाना बढ़ते हैं यहाँ पे? खाना बढ़ते 2 महीने करीब हो जाएंगे। 2 महीने करीब हो गए। हाँ, यहाँ पे लगभग कितना खाना आता है? यहाँ पे आता है कम से कम 500 आदमी होगा। 500 आदमियों का खाना आता है। ये लाइन तो मैंने देखा सुबह पूरे नहीं लाइन में। नहीं, अभी धीरे धीरे 5 बजे तक है ना 120 के करीब हो जाएंगे। यानी कि 5 अब जैसे जैसे काम खुल गया ना तो कमाने लग तो गए। अगर 120 होएंगे तो लगभग 150 भी पूरे नहीं हुए। अगर 120 होते हैं ना तो वो खाना 120 में पूरा कर देते हैं, फिर वो थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। तो लिमिटेड बर्तन लेके आते हैं? नहीं, बर्तन काफ़ी बड़े बड़े लाते हैं। मेरा नाम सर कैलाश चंद मीणा है। मैं प्रिंसिपल हूँ इस स्कूल का, सर्वोदय बाल विद्यालय H ब्लॉक सुल्तानपुर। मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो मुफ्त में खाना बंट रहा है मजदूरों के लिए, हाँ जी। और बाहर जो मैंने देखा है लोगों की तादाद कम है, भीड़ कम हो गई, ऐसा क्यों हो रहा है? अब कुछ जो मजदूर थे, देखो पहले तो ज़्यादा थी, पर अब कुछ मजदूर हैं यहाँ से चले गए हैं पलायन करके, ये तो पता नहीं है, पर अब तादाद कम हो चुकी है इस। तो आपके विद्यालय में कितना खाना आता है? हमारे विद्यालय में 600 आदमियों का खाना आता है, 300 किलो। 300 केजी? हाँ जी। 600 आदमियों का खाना आता है। हाँ। और मैंने अभी बाहर देखा है मुश्किल से 100 बंदों की भी लाइन में नहीं होंगे इस टाइम। 100 तो इस समय लगे हुए हैं, पर उसके बाद 5 बजे 5:30 बजे तक 100 और आ जाते हैं, 100-150। मतलब 150 के आसपास हो जाते हैं? हाँ। ज़्यादा नहीं, सर, 200 सवा 200 हो जाते हैं। तो सर ये अधिकतर मजदूर यहाँ से पलायन कर चुके हैं और उनको देखने से ऐसा लग रहा है कि अधिकतर स्थानीय लोग ही हैं जो खाना लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे। हाँ, लगते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये योजना जारी रहनी चाहिए, खाना मुफ्त बढ़ता रहना चाहिए, या कुछ इसमें कुछ अलग कुछ? अब उसमें भी साहब जो किराए पे रहते हैं उनके लिए खाने को नहीं है, तो अब योजना तो चलती रहनी चाहिए, चलनी योजना आपके हिसाब से चलनी चाहिए। हाँ। तो सर अभी मैंने बाहर भी देखा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी लोग अभी पालन नहीं कर रहे। अगर जैसे मैंने कैमरा घुमाया तो उस टाइम वो अपने थोड़े अलग बोले, क्योंकि मास्क भी नहीं था। इस इलाके में, सुल्तानपुर इलाके में, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, सुल्तानपुर इलाके में ज़्यादातर इस चीज़ का पालन नहीं कर रहे। तो इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? इसके लिए इस चीज़ का पालन करना चाहिए, हर एक को अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए। ये एक ऐसी महामारी बीमारी है, इससे बचने के उपायों का तो ध्यान रखना ही चाहिए। तो सर मैंने देखा मेरा साहब कि पहले में और अब में इतना हो गया है कि शुरुआती दौर पे जब लॉकडाउन लगा था तो एक ऐसा मतलब कि खौफ था, कोविड-19 का खौफ था, और उसमें लोगों को थोड़ा ऐसा लग रहा था कुछ अलग होने वाला है। लेकिन जो और दिल्ली में जो तादाद बढ़ती जा रही है इनका खौफ कम होता जा रहा है, ऐसा क्यों? कम होता जा रहा है। लोग बाग जो सोशल डिस्टेंसिंग जो लगाई थी एकदम एक बार पालन करते थे, पुलिस भी पालन करवा रही थी, परंतु अब पुलिस भी जब से पुलिस के आदमी बीमार होते जा रहे हैं तो वो भी चौराहे पर बैठे रहते हैं, वो इतना ध्यान नहीं देते हैं और लोग बाग मानते भी नहीं सर जी। तो क्या लगता है ये लॉकडाउन में थोड़ा ढील देने की वजह से हो रहा है ऐसा? ये ढील देने की वजह से ही हो रहा है। जब तक यहाँ पर सख्ती से पालन नहीं करवाया जाएगा लोग बाग नहीं मान सकते। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं यहाँ पे टीचर हूँ, एज ए PhD मैथ। अच्छा, तो आप यहाँ पे इस टाइम ड्यूटी पे आए हुए हैं? अब यहाँ खाना बंटवाने की ड्यूटी है हमारी। 2 टीचरों की शाम को, 2 सुबह।
लगी होती है, कभी कभी 3 भी 4 भी लगाए जाते हैं। बाकी आप आजकल देख रहे हैं कि खाना लेने वालों की तादाद घटती जा रही है, क्योंकि लोग बाग कुछ गाँव में पलायन कर गए हैं और ये इस टाइम थोड़े कम हैं, लेकिन लाइन जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 200-250 के आसपास ही आदमी रहते हैं। तो आपको ऐसा क्या इसमें चेंजेस लग रहा है कि जो शुरुआती दौर पे जो खाना वगैरह बटा था उसमें अब आज के टाइम में 2 महीने बाद में कैसा लग रहा है आपको? लोगों को क्या ऐसा महसूस कर रहे हैं, खाना कम जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, खाना तो देखो बटना चाहिए, लोगों में ज़रूरत है, गरीब आदमी हैं और खाना मिलना बहुत ज़रूरी है। हाँ। रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं लोगों को, इस वक्त में सभी को खाना मिलना चाहिए प्रॉपर। और पलायन की वजह से ही लोग बाग घटे हैं थोड़े बहुत, जो भी है, जो 600 से घट के अब 250 के करीब आ गई हमारी स्ट्रेंथ जो है। हाँ। ये पोजीशन आई है। मैं मनोज डबास फिजिकल टीचर हूँ एच ब्लॉक स्कूल में। अच्छा। ऐसा जी, लॉकडाउन 3 स्टार्ट होने के बाद कुछ तो पलायन कर गए अपने घरों की तरफ, और कुछ फैक्ट्रियाँ वगैरह चल गई हैं जो एसेंशियल थी, वो तो पहले भी चल रही थी, लेकिन कुछ और चल गई हैं जिसकी वजह से मज़दूर वगैरह कम आ रहे हैं। लेकिन स्ट्रेंथ हमारे पास अब भी बहुत ज़्यादा है, 200, 250, 250 के तो आसपास शाम को और सुबह दोनों टाइम इतने आदमी आ जाते हैं। बेटा आप खाना लेके आए हो? कितने आदमियों को खाना बेटा ये? हैं? हाँ, ये कितने आदमियों को खाना दे रहे हैं? मतलब भाई 2-3 आदमियों को खाना। कोई दिक्कत तो नहीं लेने में? ठीक है बेटा। खाने का स्वाद कैसा है? सही है। ले लिया खाना? खाना कितने आदमियों को लिया? तो हो जाएगा ऐसे गुजारा? कोई दिक्कत तो नहीं खाने वाने में? कंटिन्यू ले रहे हो लगातार? स्वाद कैसे है खाने का? ठीक है, सही है स्वाद। ये खाना बट रहा है यहाँ पे, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है यहाँ पे। आया जल्दी। कहाँ जा रही हो? रुको तो सही, रुको तो सही। अलग अलग कर रखा, मतलब यहाँ पे चावल अलग, हाँ, वहाँ पे दाल अलग। और दाल अलग। सुबह 2 घंटा